हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। सो आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ इलेक्ट्रिफिकेशन, यानी कि मेथड्स कौन से हैं जिस तरह से जो है हम किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने चार्ज के बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रिकल चार्ज के बारे में, उसके जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, यानी कि डिस्कवर उसको किसने किया, किस तरह से जो है उसका जो एक एक्सपेरिमेंट था वो भी वर्बली आपको बता दिया कि काइट वाला एक्सपेरिमेंट था जो कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था, जिसके बारे में उसको जो है थोड़ी सी नॉलेज मिली कि क्वांटिटी एग्जिस्ट नोन एज चार्ज। एक क्वांटिटी जो है एग्जिस्ट करती है जो जिसको हम बोलते हैं चार्ज। ठीक है, और उसके फंडामेंटल चार्ज का वैल्यू क्या है, या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर चार्ज की जो मिनिमम अमाउंट ऑफ वैल्यू होती है वो कितनी होती है, और नेगेटिव चार्ज बॉडी हम किसे बोलते हैं, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी किसे किसे बोलते हैं। ये थोड़ा सा जो है जनरली जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने कल आपको दे दिया। ठीक है, सो नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स कि बॉडी को किस तरह से जो है आप न्यूट्रल बॉडी को चार्ज कर सकते हो। ठीक है, सो एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन। इलेक्ट्रिफिकेशन इलेक्ट्रिफिकेशन क्या है, ये फिजिक्स में आप पढ़ते हो। इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोसेस प्रोसेस ऑफ मेकिंग प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ न्यूट्रल बॉडी into अ चार्ज बॉडी। सिंपल टॉपिक है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। इसमें बस जो एक प्रोसेस होता है इंडक्शन वाला वो थोड़ा सा समझने वाला है, बाकी जो है पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक है, बिल्कुल इजी है। नॉर्मली आप खुद ही पढ़ सकते हो, लेकिन आपके जो टेक्स्ट बुक है उसमें नॉर्मली लिखा नहीं हुआ, थोड़ा बहुत लिखा हुआ है हिंट वगैरह के बारे में। तो मैंने सोचा कि जो न्यू सिलेबस है तो इसी वजह से मैंने सोचा कि इसका जो कंप्लीट एक ही वीडियो के अंदर इसके जो भी स्टेप्स होते हैं वो सारे मैं आपको क्लियर करवा दूं। 15-20 मिनट की ये वीडियो बनेगी, इसमें तकरीबन ये पूरा आपका जो भी टॉपिक है और इससे रिलेवेंट जो भी चीज़ें हैं वो जो है वो क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिफिकेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ न्यूट्रल बॉडी इनटू अ चार्ज्ड बॉडी। उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं क्या, इलेक्ट्रिफिकेशन का। यानी कि एक बॉडी अगर आपके पास है जो कि न्यूट्रल है। अच्छा, न्यूट्रल बॉडी का क्या मकसद है? न्यूट्रल बॉडी का मकसद ये होता है, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि पॉजिटिवली चार्ज बॉडी क्या होती है। पॉजिटिवली चार्ज बॉडी वो होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशिएंसी हो, और नेगेटिवली चार्ज बॉडी कौन सी होती है, जिसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। तो यहाँ पर ये जो बॉडी है वो क्या है, वो है न्यूट्रल बॉडी। तो न्यूट्रल बॉडी के लिए हमने क्या पढ़ा था, न्यूट्रल बॉडी के लिए बॉडी में जितनी पॉजिटिव चार्जेस होंगी, जितनी पॉजिटिव चार्जेस होंगी उतनी ही उस बॉडी के अंदर नेगेटिव चार्जेस होंगी। तो ये जो अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज दैट इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ओवरऑल जो इस बॉडी के ऊपर चार्ज बचेगी वो जीरो चार्ज या नेट चार्ज जो है वो जीरो बनेगी। ठीक है, तो इस जो चार्ज यानी कि जितनी पॉजिटिव चार्ज हो, जितनी पॉजिटिव चार्जेस हो उतनी ही नेगेटिव चार्जेस हो, तो ओवरऑल जो बॉडी पर है वो कोई चार्ज नहीं बचेगी। तो इसी वजह से हम बॉडी को बोलते हैं कि इसके ऊपर जो है, या इस बॉडी को हम नाम देंगे क्या, न्यूट्रल बॉडी। न्यूट्रल बॉडी का क्या मकसद है कि बॉडी के ऊपर, बॉडी के पास चार्जेस हैं। यानी कि अगर आपसे पूछे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट न्यूट्रल बॉडी इज करेक्ट, न्यूट्रल बॉडी डज नॉट हैव एनी चार्ज, तो और दूसरे ऑप्शन हो अगर न्यूट्रल बॉडी हैज चार्ज, न्यूट्रल बॉडी हैज पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रल बॉडी हैज नेगेटिव चार्ज। तो न्यूट्रल बॉडी के पास चार्ज होगी, पॉजिटिव चार्ज भी होगी, नेगेटिव चार्ज भी होगी, लेकिन बॉडी के पास ओवरऑल कोई चार्ज नहीं होगी। जिस तरह से आप बोलोगे कि नेट चार्ज कोई नहीं होगी। ठीक है, उसी बॉडी को हम कहते हैं कि न्यूट्रल बॉडी। अब यहां पर क्या बोला गया है, यहां पर यह बोला गया है कि प्रोसेस ऑफ मेकिंग। अब यहां पर इस डेफिनेशन को ध्यान में रखो। न्यूट्रल बॉडी को क्या करना है, हमें न्यूट्रल बॉडी को कन्वर्ट करना है चार्ज बॉडी के अंदर। यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें हम न्यूट्रल बॉडी को कन्वर्ट करें चार्ज बॉडी के अंदर, तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं क्या, इलेक्ट्रिफिकेशन का। अच्छा, किसी बॉडी के ऊपर अगर चार्ज है तो ये हमें कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोस्कोप। तो ये बेसिकली क्या होती है, इट इज अ डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर
डिटेक्शन ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी, यानी कि ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होती है उसको डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। यानी कि किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज है या नहीं, ये हमें किस तरह से पता चलता है, ये हमें इलेक्ट्रोस्कोप की मदद से पता चलता है। ये नॉर्मली आप गूगल करके ये देख सकते हो कि इलेक्ट्रोस्कोप जो है वो किस तरह से काम करता है। ठीक है, अच्छा अब चार्जिंग के मेथड कौन से हैं, ये बेसिकली आप पढ़ोगे कि चार्जिंग के मेथड्स क्या है, यानी कि बॉडी को, न्यूट्रल बॉडी को आप चार्ज किस तरह से कर सकते हो। तो यहां पर मैं एक जनरली आपको चीज बता दूं, यहां पर बॉडी के पास देखो पॉजिटिव चार्जेस भी हैं, नेगेटिव चार्जेस भी हैं। ठीक है, तो अगर मैं किसी तरीके से इन नेगेटिव चार्जेस को यहां से रिमूव कर लूं, यानी कि अगर मेरे पास कोई ऐसा मेथड हो जिससे मैं ये नेगेटिव चार्जेस को यहां से रिमूव कर लूं, तो अगर ये नेगेटिव चार्जेस यहां से खत्म हो जाएंगी तो बॉडी के पास सिर्फ और सिर्फ बचेगी कौन सी चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो मैं बोलूंगा कि मैंने बॉडी को पॉजिटिव चार्ज कर लिया, यानी कि मैंने बॉडी को चार्ज दे दी, दैट इज पॉजिटिव। अगर मुझे कोई ऐसा तरीका मिल जाए कि मैं इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर लूं, पॉजिटिव चार्ज को यहां से हटा दूं या खत्म कर लूं, कैंसिल कर लूं, तो बाकी जो मेरे पास चार्ज बचेगी वो कौन सी बचेगी, वो बचेगी मेरे पास सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज। तो मैं क्या बोलूंगा कि बॉडी जो है अभी वो नेगेटिवली चार्ज है। तो अब ये किस तरह से होता है, इसको हम किस तरह से करते हैं, इसी को हमने पढ़ना है इलेक्ट्रिफिकेशन के थ्रू। अब देखो ये न्यूट्रल बॉडी थी, न्यूट्रल बॉडी को मैंने एग्जांपल देकर पॉजिटिव चार्ज भी बना दिया, नेगेटिव चार्ज भी बना दिया। अब ये होगा किस तरह से, इसके कुछ स्टेप्स हैं जो कि हम पढ़ते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिफिकेशन के बेसिकली 3 जो है वो मेथड्स होते हैं, यानी कि 3 मेथड्स फॉर दी इलेक्ट्रिफिकेशन। इलेक्ट्रिफिकेशन का पहला मेथड जो होता है वो होता है बाय फ्रिक्शन मेथड, बाय फ्रिक्शन मेथड। दूसरा जो होता है वो होता है बाय कांटेक्ट मेथड। तीसरा जो होता है वो होता है बाय इंडक्शन मेथड। यानी कि पहला जो आपका मेथड है वो कौन सा है, फ्रिक्शन मेथड, दूसरा जो है वो है कांटेक्ट मेथड, और जो तीसरा है वो कौन सा है, वो है इंडक्शन मेथड। ठीक है, तो फ्रिक्शन मेथड में क्या होगा कि आपके पास 2 बॉडीज होंगी। फ्रिक्शन मेथड में क्या होगा कि आपके पास 2 बॉडीज होंगी, और किस तरह से आपने क्या करना है कि एक बॉडी को दूसरी बॉडी के साथ रब करना है, यानी कि दोनों को रब करना है, तो उन दोनों के दरमियान में फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, या फ्रिक्शन अप्लाई होगा, तो उस फ्रिक्शन की वजह से जो है चार्जेस का फ्लो होगा। चार्जेस का फ्लो किस तरह से होगा, एक बॉडी के पास जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो दूसरी बॉडी के अंदर चले जाएंगे, तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स लेकर दूसरी बॉडी में चले जाएंगे, तो जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे उसके पास आ जाएगी पॉजिटिव चार्ज, और जिस बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे उसके बाद एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, तो इसी वजह से उस बॉडी के पास नेगेटिव चार्ज की जो है वो वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी कि वो बॉडी जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। तो इसी वजह से 2 बॉडीज के दरमियान में चार्जेस प्रोड्यूस हो सकती हैं बाय द फ्रिक्शनल मेथड। इसको हम फ्रिक्शनल, समटाइम्स इसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि चार्जेस का फ्लो होना बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, इसको हम ये भी बोलते हैं। अच्छा, अब ये होता किस तरह से, ये मैं आपको बता दूं। सपोज करें ये आपके पास है एक बॉडी ए, ये आपके पास रॉड है कोई ए, ठीक है, और ये कौन सी है, ये ग्लास रॉड। ठीक है, ये आपके पास जो एक रॉड है किसकी बनी हुई है, ग्लास की, और दूसरा आपके पास क्या है, वूल, ये जो एनिमल के ऊपर होती है जैसे कि शीप्स वगैरह, उसके ऊपर उसका कोई कपड़ा है आपके पास, इसको मैं यहां से इस तरह से बना लेता हूं। ठीक है, ये क्या है आपके पास, वूल। अब अगर मैं इन दोनों को रब करूं, ये जो कपड़ा है वूल का, इसको मैं इस ग्लास के ऊपर रब करूं, तो जब मैं इस कपड़े को इस ग्लास रॉड के ऊपर रब करूंगा तो क्या होगा, इस ग्लास में से क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो निकलकर इसमें आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि ग्लास में से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे। ग्लास में से इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, कहां आ गए, ये अपना वूल वाले कपड़े के अंदर, यहां कोई यानी कि पीस के अंदर। ठीक है, और अब इसके पास, अब देखो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स आ गए इसके अंदर, तो जब इलेक्ट्रॉन्स
इसके ऊपर आ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन यहां पर बढ़ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन के नंबर बढ़ने की वजह से हम क्या बोलते हैं, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं कि ये बॉडी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी नेगेटिवली चार्ज। ये बॉडी क्या हो गई, ये हो गई हमारी नेगेटिवली चार्ज। अब देखो इलेक्ट्रॉन्स कहां से आए, इलेक्ट्रॉन्स आए ए बॉडी से। ये जो हमारे पास ग्लास रॉड थी इसको हमने नाम दिया था ए बॉडी। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, तो जब इलेक्ट्रॉन लीव कर जाता है तो वहां पर जो पॉजिटिव चार्ज वो बढ़ जाती है। ठीक है। अच्छा, काफी बच्चों के पास जहन में ये सवाल आता है कि नॉर्मली इलेक्ट्रॉन क्यों मूव करता है, पॉजिटिव चार्जेस क्यों नहीं मूव करती। तो उसके लिए आपको मैं एक जनरली चीज बता दूं कि पॉजिटिव चार्जेस जो होती है ना, वो पॉजिटिव चार्जेस होती हैं ड्यू टू बिकॉज ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो आपकी चार्ज होती है वो उसी की वजह से आपके पास ओवरऑल चार्ज होता है पॉजिटिव, वो आता है। अच्छा, अब न्यूक्लियस इतना हैवी होता है कि वो इतना मूव नहीं कर सकता, और उसके अंदर ये अपना फोर्सेस वगैरह भी होते हैं न्यूक्लियस के, जो कि पॉजिटिव चार्जेस को बाइंड करके रखते हैं। तो यानी कि ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है जहां से न्यूक्लियस को आप चार्जेस को पॉजिटिव को बाहर निकालो। पॉजिटिव चार्जेस को आप बाहर निकाल सकते हो बाय द मेथड्स, तब आपका न्यूक्लियस टूट जाएगा, और न्यूक्लियस टूटेगा तो इसका आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी वगैरह और ये प्रोसेस जो है वो होते हैं, जो कि अपना आप फिलहाल नहीं पढ़ोगे। अच्छा, और एक चीज इसमें यह है कि इलेक्ट्रॉन आपका जो है वो फ्री टू मूव होता है। फ्री टू मूव यानी कि मेटल्स के अंदर फ्री टू मूव होता है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन्स लाइट पार्टिकल्स होते हैं, जल्दी से मूव कर जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो इसी वजह से नॉर्मली आपका जो फ्लो होता है वो किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। और यही कंसीडर किया जाता है मॉडर्न टाइम के अंदर। शुरू में ये समझा गया था पॉजिटिव चार्ज की वजह से, लेकिन उसमें जो कॉन्सेप्ट्स थे वो जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। अच्छा, अब इस ए बॉडी के पास मैंने बताया ना कि इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल गए यहां पर आ गए, तो यहां पर इस बॉडी के अंदर क्या आ जाएगी, इस बॉडी के पास आ जाएगी पॉजिटिव चार्ज। यानी कि अगर ग्लास को मैं वूल के साथ रब करूं, यानी कि ग्लास को अगर मैं वूल के साथ रब करूं तो क्या होगा, गिलास के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी और वूल के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज आ जाएगी। तो ये मैंने आपको बताया कि फ्रिक्शन मेथड के थ्रू आप जो है किस तरह से दो बॉडीज को आपस में चार्ज कर सकते हो, और उसमें से जब आप बॉडीज को दोनों को रब करोगे तो एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है। अच्छा, अब ये आपको कैसे पता चले कि दो बॉडीज, अगर आपको एग्जांपल वगैरह दिए हुए हैं, कोई एक बॉडी को इस तरह की कोई बॉडी हो, जैसे कि ग्लास है, इसको किसी दूसरी बॉडी के साथ रब किया तो उसके ऊपर चार्ज कौन सी आएगी। तो इसके लिए मैं एक छोटी सी आपको टेबल बनाकर दे रहा हूं, उसमें से आप उस टेबल को याद करो सीक्वेंस वाइज। उसमें से किसी भी दो को उठाओगे ना तो पहली वाली के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, दूसरी वाली के ऊपर नेगेटिव आएगा। अब वो किस तरह से होगा मैं यहां पर आपको बनाकर दिखाता हूं। पहले ग्लास, दूसरा है फ्लेनल। अच्छा, फ्लेनल ये बेसिकली एक फैब्रिक होता है, फैब्रिक का जिस तरह से कपड़े होते हैं और जीन्स वगैरह, सॉरी अपना शर्ट्स वगैरह जिस तरह से बनती हैं आपकी, ग्लास, फ्लेनल, वूल, सिल्क, सीलिंग वैक्स, हार्ड मेटल, हार्ड रबर, रेजिन, सल्फर। ठीक है। यहां पर ये क्या क्या है, ग्लास, फ्लेनल, वूल, सिल्क, सीलिंग वैक्स, हार्ड मेटल, हार्ड रबर, रेजिन, सल्फर। अच्छा, ये आपके पास एक लिस्ट है। अब इनमें से कोई भी दो आप चीजें उठाओगे ना, जैसे कि अगर ग्लास को, पहले मैंने उठाया ग्लास और दूसरा मैंने उठाया सिल्क, या सिल्क को फिलहाल छोड़ दो, जो हमने अभी यहां पर एग्जांपल लिखा है उसी को यहां पर देखते हैं। दूसरा एग्जांपल कौन सा है, ये है वूल। दूसरा मैंने क्या उठाया, वूल। तो मैंने आपको क्या बताया कि किस भी दो को उठाओगे और उसमें से जो पहला होगा ना उसके ऊपर क्या आएगी, पॉजिटिव चार्ज। इसमें जो पहला होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगी। ये लिस्ट इस तरह से बनाई हुई है एक्सपेरिमेंटली कि इसमें से कोई भी दो चीजें उठाओगे तो पहले के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगी, दूसरे के ऊपर नेगेटिव आएगी। सपोज करो ग्लास उठाया मैंने, वूल उठाया, तो इस पर पॉजिटिव आएगी, इस पर नेगेटिव। ग्लास उठाया, सिल्क उठाया, इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव। अच्छा, मैंने सीलिंग वैक्स उठाया, यहां से सीलिंग वैक्स उठाया मैंने, और यहां से मैंने ये उठाया फ्लेनल। अब देखो पहले कौन आ रहा है, पहले फ्लेनल आ रहा है, फ्लेनल और सीलिंग वैक्स।
तो इस पर क्या होगा, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज आएगी और इस पर क्या आएगी, इस पर नेगेटिव चार्ज आएगी। तो ये जो टेबल है इसको आप अपने तरीके से नोट कर लो। और कुछ जो जनरल एमसीक्यूज होते हैं, जिस तरह से एकेडमीज वगैरह पर जो काफी होते हैं, तो उसमें अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन वगैरह आ जाता है तो वो बच्चों को पता नहीं होता कि किस तरह से करना है, और वो इधर उधर पढ़ते हैं कि पता नहीं कहाँ से ये जो है क्वेश्चन उठाए जाते हैं। ठीक है, ग्लास, फ्लेनल, वूल, सिल्क, सीलिंग वैक्स, हार्ड मेटल, हार्ड रबर, रेजन, सल्फर। ठीक है, तो ये आप याद कर लो। इसमें से किसी भी दो को उठाओगे तो पहले के ऊपर आएगी पॉजिटिव चार्ज। जैसे कि अगर मैं सिल्क को रब करूं हार्ड रबर के साथ, आपके पास कोई हार्ड रबर हो, ठीक है, सिल्क आपके पास रेशम का जो कपड़ा होता है वो भी बेसिकली सिल्क ही है। रेशम के कपड़े के साथ अगर हार्ड रबर को रब करोगे तो जो सिल्क होगी, वो जो कपड़ा होगा उस पर होगी पॉजिटिव चार्ज, और जो रबर हो जाएगा वो हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज। लेकिन कंडीशन क्या है, हार्ड रबर है। ठीक है, तो इसमें छोटे बहुत एमसीक्यूज आ जाते हैं, वो आप जो है इजीली इसमें से कर सकते हो। तो ये था पूरा जो भी फ्रिक्शन मेथड के थ्रू एक चार्ज दो बॉडीज को। अच्छा, और फ्रिक्शन और कांटेक्ट मेथड में इन दोनों के दरमियान में क्या होता है, इन दोनों मेथड्स में बॉडीज में जो है वो टचिंग हो सकती है। यहां पर ये दोनों बॉडीज एक दूसरे के साथ रब की हमने। कांटेक्ट मेथड में भी यही होगा, एक बॉडी को दूसरी बॉडी के साथ टच करवाएंगे तो एक्सचेंज ऑफ चार्जेस होगी। ठीक है, लेकिन ये जो तीसरा मेथड है बाय द इंडक्शन मेथड, इसमें टचिंग जो है अलाउ नहीं होती। इसमें सिर्फ और सिर्फ हम चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी के पास लेकर आते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसके पास लेकर आएंगे, उसके साथ टच नहीं करेंगे। ठीक है, इसी वजह से उसको बोलते हैं हम इंडक्शन। इंडक्शन यानी कि इंड्यूस करना। ठीक है, विदाउट टचिंग होती है ये इंडक्शन, इसको याद कर लेना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्रिक्शन वगैरह के बारे में जो भी डिटेल्स थी वो मैंने सारी आपको बता दी। अच्छा, अब इसके बाद क्या है, इसके बाद है हमारा कांटेक्ट मेथड। कांटेक्ट मेथड में क्या होता है, किस तरह से होता है, ये हम जो है डिस्कस करते हैं अभी। ठीक है, ओपन करो। अच्छा, कांटेक्ट मेथड में क्या होता है, आपके पास बेसिकली दो बॉडीज होती हैं। कांटेक्ट मेथड क्या है, ये बेसिकली किसी बॉडी को चार्ज करने का मेथड है, दूसरा मेथड है जिसकी वजह से जो है हम बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, यहां पर क्या होगा कि ये हमारे पास कोई एक बॉडी होगी, ठीक है, और ये हमारे पास कोई दूसरी बॉडी होगी। अच्छा, यहां पर क्या होगा कि इस बॉडी के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, यानी कि ये है हमारे पास न्यूट्रल बॉडी। ये हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास न्यूट्रल बॉडी। इस बॉडी को हम नाम दे देते हैं बॉडी बी, यानी कि बॉडी बी हमारे पास जो है वो फिलहाल न्यूट्रल है। और बॉडी ए हमारे पास क्या है, इसको सपोज करो कि हमने चार्ज कर लिया है किसके साथ, इसको हमने सपोज करो चार्ज कर लिया है नेगेटिव के साथ, यानी कि ये फुल्ली नेगेटिवली चार्ज है, इसके ऊपर हाई नेगेटिव चार्ज आ गई है बॉडी के ऊपर। अब पहला स्टेप हमें क्या करना है कि इन दोनों बॉडीज को आपस में टच करवाना है, यानी कि इस बॉडी को इस बॉडी के साथ करीब लाकर टच करवाना है, क्योंकि मेथड है कॉन्टेक्ट का मतलब यही होता है कि दो चीजों का मिलना आपस में। ठीक है, तो यहां पर ये कॉन्टेक्ट में क्या होगी कि इस बॉडी को हमने ये जो दूसरी बॉडी थी इसके साथ टच किया। अच्छा, अब इस न्यूट्रल बॉडी के पास, इस न्यूट्रल को मैं आपको समझाने के लिए यहां पर इस तरह से मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, न्यूट्रल को मैंने थोड़ी देर आपको बताया था पहले कि पॉजिटिव चार्जेस भी होती हैं न्यूट्रल के पास और नेगेटिव चार्जेस भी होती हैं। जितनी पॉजिटिव उतनी नेगेटिव, तभी हम बॉडी को बोलेंगे कि वो बॉडी न्यूट्रल है या उसके पास कोई नेट चार्ज नहीं है। यहां पर भी यही सीन होगा, यहां पर इस बॉडी के पास तो नेगेटिव चार्जेस हैं ए बॉडी के पास, लेकिन अब इस बॉडी के ऊपर चार्ज किस तरह से आएगी, तो वही मुझे आपको समझाना है। तो यहां पर देखो, इस बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस भी हैं और नेगेटिव चार्जेस भी हैं। जितनी पॉजिटिव है ऊपर 6 पॉजिटिव है, 6 नेगेटिव मैंने बना दी। अच्छा, अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक चीज बताई
कि जो नेगेटिव चार्जेस होती हैं या जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेसिकली वो फ्री टू मूव होते हैं। तो इसमें से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हो गए ना वो आ जाएंगे इसमें। सपोज करो ये एक इलेक्ट्रॉन आ गया, इसने इस नेगेटिव से इस पॉजिटिव को मिलकर इस चार्ज को खत्म कर दिया, यानी कि ये हो गई न्यूट्रल। ये यहां से इलेक्ट्रॉन आया, इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर दिया। ये यहां से इलेक्ट्रॉन आया, इसने इस चार्ज को खत्म कर दिया, यानी कि ऊपर वाली ये जो तीनों चार्जेस थी पॉजिटिव, ये हो गई यहां से खत्म। और नीचे ये एक इलेक्ट्रॉन आया, इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर दिया, ये दूसरा आया, इस चार्ज को खत्म कर दिया, तीसरा आया, इसने इसको खत्म कर दिया। तो यानी कि ये जो पॉजिटिव चार्ज इस बॉडी के पास थी, बॉडी बी के पास, वो हो गई खत्म। तो अगर बॉडी बी के पास पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गई, तो अब इसके पास कौन सी चार्ज बच रही है? अगर मैं इन दोनों को सेपरेट कर लूं तो इस बॉडी के पास भी नेगेटिव चार्ज होगी और इस बॉडी के पास भी नेगेटिव चार्ज होगी। लेकिन फर्क क्या होगा? फर्क यह होगा कि इस बॉडी की जो चार्ज है, फर्स्ट बॉडी, ये बॉडी हमारी कौन सी है? इसको हम फर्स्ट बॉडी भी बोलते हैं या चार्ज बॉडी भी बोलते हैं। फर्स्ट बॉडी यानी कि कांटेक्ट मेथड में जो हमारी फर्स्ट बॉडी होती है या जो चार्ज बॉडी होती है, उसका जो चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है वो टचिंग के बाद कम हो जाता है, क्योंकि देखो ना इसमें से कुछ चार्जेस निकलकर इस बॉडी के अंदर चली गई हैं, तो इसके पास जो पहले जितना ओवरऑल चार्ज था वो कम हो गया है अभी। ठीक है, तो ये चीज जो है याद करने वाली है कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बॉडी, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बॉडी magnitude of charge on charge body, magnitude of charge on charge body decreases, ठीक है, और चार्ज ऑन न्यूट्रल बॉडी इंक्रीजेस। ये बिल्कुल टेम्परेचर वाले सीन की तरह होता है, जिसमें टेम्परेचर में एक कोल्ड बॉडी होती है, उसके साथ हम एक हॉट बॉडी को मिला देते हैं, तो हॉट बॉडी से जो है वो हीट फ्लो करती है और कोल्ड बॉडी के अंदर जाती है, तो जो टेम्परेचर होता है एक का डिक्रीज होता है तो दूसरे का इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर भी यही होगा कि एक बॉडी की जो चार्ज वो डिक्रीज हो रही है और दूसरी बॉडी की जो चार्ज है वो इंक्रीज हो रही है, क्योंकि ये पहले न्यूट्रल थी। इस न्यूट्रल की वजह से इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलकर इस पॉजिटिव की अंदर आ गए, तो नेगेटिव पॉजिटिव में खत्म हो गया, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचा? इस बॉडी के पास सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्जेस बची। यानी कि इस बॉडी को हम बोल सकते हैं कि ये जो बॉडी है वो आफ्टर कॉन्टेक्ट नेगेटिवली चार्ज बन गई है, नेगेटिवली चार्ज बन गई है। ठीक है, इसको इस तरह से आप लिख सकते हो। इसी तरह से पॉजिटिव भी हो सकती है, यहां पर भी पॉजिटिव रखोगे, यहां पर भी पॉजिटिव, सॉरी यहां पर पॉजिटिव रखोगे, यहां पर क्या रखोगे? न्यूट्रल। यानी कि अगर मैं इसमें क्या करूं, थोड़ी सी चेंजिंग कर लूं, ये जो हमने चार्ज बॉडी लेकर आए, ये पॉजिटिव लेकर आए, पहले जिस तरह से नेगेटिव लेकर आए थे ये अभी पॉजिटिव लेकर आए, तो अभी पता है क्या होगा? जब इन दोनों को बॉडीज को मिलाएंगे ना आपस में, तो मैंने कहा था कि पॉजिटिव चार्ज कहीं नहीं जाएगी, नेगेटिव चार्जेस मूव करेंगी, तो नेगेटिव चार्जेस मूव करेंगी यहां से, इसको मिलाने के बाद ये नेगेटिव चार्जेस इन चार्जेस को खत्म करेंगी जितना कर सकती हैं, तो थोड़ा बहुत इनको खत्म करेंगी, फिर भी इस बॉडी के ऊपर चार्ज बचेगा क्योंकि चार्ज ज्यादा है, और इस बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव बचेगा। तो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव बचेगा, तो इस बॉडी के ऊपर भी चार्ज आ गया कौन सा? पॉजिटिव, और इस बॉडी के ऊपर तो पहले ही पॉजिटिव था, और इस बॉडी के ऊपर भी चार्ज आ गया कौन सा? पॉजिटिव। यानी कि दोनों बॉडीज के ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, समझ में? ठीक है, तो इसी वजह से हम बोलेंगे इसको कि ये जो है बॉडीज का कॉन्टेक्ट मेथड है चार्जिंग का। अच्छा, तीसरा मेथड जो है हमारा वो है अपना इंडक्शन मेथड। हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिफिकेशन। इलेक्ट्रिफिकेशन बेसिकली क्या होती है? किसी भी बॉडी को, न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करना। उसको हम तीन मेथड्स के थ्रू करते हैं। उसको चेक करने के लिए इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। तीन मेथड्स कौन से होते हैं? एक होता है अपना फ्रिक्शन मेथड, इसको हम, इसकी वजह से जो चार्जेस या इलेक्ट्रिसिटी बनती है इसको हम बोलते हैं समटाइम्स अपना फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा जो होता है इसको हम नाम देते हैं, दूसरे को हम नाम देते हैं क्या? कॉन्टैक्ट मेथड, जो कि हमने अभी पढ़ा है, जिसमें दो बॉडीज को आपस में टच करवाया जाता है, एक बॉडी चार्ज होती है दूसरी अनचार्ज होती है, शेयरिंग ऑफ चार्जेस होंगी, और जिसकी वजह से एक बॉडी का जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो डिक्रीज होगा, दूसरी बॉडी के ऊपर जो है वो चार्ज आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, और अगर आपसे कोई सवाल पूछे, सवाल कौन सा? कि इसमें से सवाल आपसे पूछा जाए कि चार्जेस कब तक फ्लो करेंगी, चार्जेस दो बॉडीज के दरमियान कब तक फ्लो करेंगी,
तो याद कर लो, ये वैसे पॉइंट आगे चल के भी क्लियर होगी, लेकिन फिलहाल इस टॉपिक से रिलेटेड है, इसी वजह से मैं यहीं पर समझा रहा हूं। तो ये आप याद कर लो, एमसीक्यू के लिहाज से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि चार्जेस कंटिन्यू टू फ्लो, चार्जेस कंटिन्यू टू फ्लो till the potential of both bodies become same या कांस्टेंट। चार्जेस तब तक फ्लो करती रहेंगी जब तक दोनों बॉडीज का जो है, दोनों बॉडीज का अपना पोटेंशियल सेम ना हो जाए, यानी कि दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाए या कांस्टेंट हो जाए, तभी जो है चार्जेस फ्लो करती रहेंगी। अदरवाइज अगर पोटेंशियल का डिफरेंस होगा तो चार्जेस मूव करती रहेंगी। कहां से मूव करेंगी? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। अब ये किस तरह से होता है ये आप एक आगे पढ़ोगे, लेकिन फिलहाल ये चीज रिलेटेड थी, इसी वजह से मैंने बताई। और इससे रिलेटेड यही मैंने एक एमसीक्यू भी देखा था एमडी केट वगैरह के अपना जो बुक्स होती हैं उसमें, तो इसी वजह से मैंने सोचा कि आपको बता दूं, ये इसी के साथ रिलेटेड है। सही है। तीसरा जो मेथड है हमें पढ़ना है वो कौन सा है? तीसरा मेथड है हमारा इंडक्शन मेथड। थर्ड मेथड इज इंडक्शन मेथड। ये भी सिंपल है, कोई मसले वाली बात नहीं है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल मेथड है। तीसरा मेथड हमारा इंडक्शन मेथड, इंडक्शन मेथड। तो इसमें मैंने पहले ही आपको बता दिया कि दो बॉडीज को आपस में टच नहीं करना, ठीक है, विदाउट टचिंग, यानी कि एक बॉडी को चार्ज करना दूसरी बॉडी को उसके साथ टच करने के बगैर, ऐसा इस तरह का अगर कोई मेथड हो तो उसको हम नाम देते हैं इंडक्शन मेथड। अच्छा, अब ये होगा किस तरह से? इसके ऊपर इसको आप इस तरह से समझो, इसके दो तीन स्टेप्स हैं। ये आपके पास एक बॉडी है न्यूट्रल, ठीक है। न्यूट्रल का क्या मतलब है ये मैंने पहले ही आपको बता चुका हूं। न्यूट्रल मींस दी चार्जेस पॉजिटिव एंड दी नेगेटिव चार्जेस आर सेम इन नंबर, ठीक है। और इसके पास हम क्या करेंगे, लेकर आए हैं एक रॉड, ये है पहला स्टेप। पहले स्टेप में इसके पास हम चार्ज नेगेटिवली चार्ज्ड ये एक रॉड लेकर आए। ये क्या है? चार्ज्ड रॉड। इसमें दो तीन चीजें हैं समझने वाली, कि एक बॉडी जो है आपके पास, ये इसको नाम ले लेते हैं, चलो इसका नाम रखते हैं हम ए और इसका नाम रखते हैं बी। इस बी को हमें चार्ज करना है क्योंकि ये बॉडी क्या कौन सी है? न्यूट्रल। तो ए जो है नेगेटिवली चार्ज रॉड है, इसको मैं करीब लेकर आया हूं किसके? अपना न्यूट्रल बॉडी के। तो न्यूट्रल बॉडी में मैंने पहले भी आपको बताया कि इक्वल अमाउंट ऑफ चार्जेस होता है। तो यहां पर देखो, ये पहले किस तरह से होगा, यहां पर होगी पॉजिटिव चार्जेस और यहां पर नीचे होंगी नेगेटिव चार्जेस। अब जैसे ही ये अपना नेगेटिवली चार्ज रॉड इसके करीब आएगी ना, तो नेगेटिवली चार्ज रॉड के करीब आने की वजह से ये जो नेगेटिव चार्जेस होंगी ये होंगी रिपेल, क्योंकि सेम चार्जेस एक दूसरे को क्या करती हैं? रिपेल। ऑपोजिटली चार्जेस एक दूसरे को क्या करती हैं? अट्रैक्ट। तो जो ऑपोजिट यानी कि ये नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा और इस नेगेटिव को रिपेल करेगा। तो इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस होगी। क्या होगी? इसके अंदर ये जो न्यूट्रल बॉडी है इसके अंदर क्या होगी? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। ये आपसे पूछ सकते हैं जनरली, जो क्योंकि ये मैं जो समझा रहा हूं ना आपको, ये उसी तरह से समझा रहा हूं जिस तरह से एक रेगुलर क्लासेस वाले बच्चे पढ़ते हैं। जिस तरह से इंटर का कोई बच्चा है, अगर वो सुन रहा है तो उसको भी समझ में आएगा, एमडी गेट वालों को तो वैसे भी समझ में आएंगे क्योंकि वो फास्ट पढ़ते हैं। तो ये मैं बिल्कुल एक एक चीज करके क्लियर कर रहा हूं। तो कोई जो टीचर है पढ़ाने वाला, तो वो आपसे पूछ सकता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस होती है उसको वो किस बॉडी के अंदर होती है और कौन से मेथड में होती है। तो ये जो है इंडक्शन मेथड में होती है और न्यूट्रल बॉडी के अंदर होती है। तो ये आपने याद कर लेना है। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस का क्या मतलब होगा कि ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं ये इसके पास आ जाएंगी और ये जो नेगेटिव चार्जेस हैं इससे दूर चली जाएंगी। तो इसको मैं नीचे थोड़ा बना लेता हूं ताकि आपको समझ में आए।
ये हमारे पास है नेगेटिवली चार्ज रॉड, जो कि इसके पास ही है, अभी दूर नहीं लेकर जाना, इसको इसके पास ही रखना है लेकिन टच नहीं करना। ये जो है इसके रूल्स हैं। ये सेकंड स्टेप है। सेकंड स्टेप में क्या है, नेगेटिवली चार्ज रॉड को इसको करीब लेकर आए और ये जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो चली गई दूर और पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो आ गई पास। अब हम क्या करेंगे, इस चार्ज को यहीं रखेंगे, इसको दूर नहीं लेकर जाना और ना ही इसके साथ टच करना है, ये एक रूल है। अब हम क्या करेंगे, किसी भी तरीके के थ्रू हमें जो है, अगर इस बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करना है, अगर क्योंकि यहां पर नेगेटिव चार्ज लेकर आए ना, तो ये बॉडी जो है पॉजिटिव चार्ज होगी। तो फिलहाल समझो जो समझा रहा हूं। नेगेटिवली चार्ज रॉड लेकर आए, इसके पास पॉजिटिव चार्ज इस साइड आ गई, नेगेटिव चार्जेस यानी कि दूसरी साइड है। अब हमें कोई भी ऐसा यानी कि तरीका अपनाना है जिसकी मदद से ये चार्जेस जो है बाहर निकालनी है, नेगेटिव वाली चार्जेस को बाहर निकालेंगे तो इस बॉडी जो न्यूट्रल बॉडी थी उसके ऊपर चार्ज आ जाएगी, कौन सी, पॉजिटिव। अब ये किस तरह से करेंगे, इसके 2-3 मेथड्स जनरली टीचर बताते हैं। एक मैं आपको जनरली एक चीज बता दूं तो वो आपको आगे भी हेल्प करेगी और उसमें से 1-2 सवाल भी आते हैं। अर्थ को जो है ना, वो एक समझा जाता है कि अर्थ जो है वो परफेक्ट कंडक्टर है और जीरो पोटेंशियल पर होती है। जीरो पोटेंशियल, अर्थ का पोटेंशियल जो है वो जीरो होता है। वो इसी वजह से कि अर्थ यानी कि नीड के हिसाब से, किसी बंदे के नीड के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स दे भी सकती है और इलेक्ट्रॉन्स ले भी सकती है। तो इसी की वजह से अगर कभी किसी बंदे को करंट वगैरह लग जाता है तो करंट लगने की वजह से क्या होता है कि उसकी बॉडी के अंदर जो है नेगेटिवली चार्ज काफी आ जा सकते हैं। आपको पता है कि अगर किसी बंदे को करंट लगता है ना, अगर ये फौरन से अगर आप उसको हाथ लगाओगे, भले वो किसी बॉडी के साथ कनेक्टेड ना हो, फौरन से अगर आप उसको हाथ लगाओगे थोड़ा सा शॉक आपको भी लगेगा। वो इसी वजह से क्योंकि उसके पास जो है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसी वजह से उसको जो है जमीन के अंदर थोड़ा सा यानी कि दफनाया जाता है। दफनाया तो नहीं बोलेंगे, जमीन के अंदर थोड़ा सा उसको रखा जाता है ताकि उसकी जो सांस वगैरह तो वो इंटेक्ट रखी जाती है, ताकि जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो अर्थ जो है उसमें से निकाल ले और चार्जेस जो है वो स्टेबलाइज हो जाए। तो ये मेथड होता है। नॉर्मली जो है वो कुछ जो है वो बोलते हैं कि ये वहम है इस तरह से, लेकिन ये इस तरह से नहीं है, ये इसी तरह से होता है। अर्थ जो है अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स ले भी सकती है और इलेक्ट्रॉन्स दे भी सकती है। तो यहां पर भी इसी तरह से हम करेंगे। इस बॉडी को, ये जो सेकंड बॉडी है, इसको कनेक्ट कर सकते हैं हम अर्थ के साथ। इसको जब अर्थ के साथ हम कनेक्ट करेंगे ना, तो ये इस नेगेटिव चार्ज की वजह से ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं ये यहीं पर रुकी रहेंगी, यानी कि एक ही जगह पर बनी रहेंगी। और ये जो चार्जेस हैं ये तो इलेक्ट्रॉन्स हैं वैसे भी और फ्री टू मूव है, तो ये चले जाएंगे बाहर। ये इलेक्ट्रॉन्स अर्थ ले लेगी अपने पास और ये अर्थ के पास चले गए, यानी कि ये यहां से हो गए रिमूव। तो अब हम क्या करेंगे, इसका कनेक्शन यहां से खत्म करेंगे, अर्थ से हमने इसका कनेक्शन कर दिया खत्म और इस बॉडी को हम लेकर जाएंगे दूर। तो इस बॉडी के ऊपर अब ये जो चार्जेस थी ये चारों, ये इस बॉडी के ऊपर आ जाएंगी, यानी कि बॉडी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ अब कौन सी चार्ज आ गई, वो आ गई पॉजिटिव चार्ज। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। सिंपल करके समझा रहा हूं ताकि ये चीजें आपको क्लियर हो। बेसिक हैं काफी चीजें, लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका पता नहीं लग रहा, कभी किस तरह से टेस्ट आ जाता है, कभी किस तरह से। और अभी तो ये आपको पता ही है कि 2 मरतबा ये टेस्ट हो चुका है, किस तरह से हुआ है ये भी आपको पता ही है, तो मुझे इस पर ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और अगर मुझे बॉडी को नेगेटिव चार्ज करना है, ये था मेथड, बॉडी को पॉजिटिव चार्ज करना, न्यूट्रल को। अब अगर मुझे नेगेटिव चार्ज करना है तो मैं नेगेटिव को किस तरह से करूंगा, बस यहीं पर कर लेते हैं इसको, इसमें से चार्जेस को सिर्फ हटाते हैं, ठीक है। यहां से सिर्फ और सिर्फ मुझे रखनी है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, यहां पर भी पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। अच्छा, यहां पर मैं पॉजिटिव रखूंगा। अब क्या होगा, फिर से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस होगी, ठीक है। अब क्या होगा, फिर से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस होगी। ये मैंने थोड़ा आपको पहले ही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस होगी, ये मैंने आपको थोड़ा पहले ही बता दिया, ठीक है। अच्छा, अब उसकी वजह से क्या होगा, यहां पर देखो ना, ये पॉजिटिव चार्जेस है ना, तो यहां पर ये जो नेगेटिव है वो यहां इस साइड आ जाएंगी, ये नेगेटिव इस साइड आ जाएंगी और यहां पर ये पॉजिटिव उस साइड चली जाएंगी। तो यहां पर ये क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। अच्छा, और इस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस को समटाइम्स हम पोलराइजेशन भी बोलते हैं। पोलराइजेशन की सिंगल वर्ड है जो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस के लिए बोला जाता है, पोलराइजेशन। सॉरी, स्पेलिंग इसकी पोलराइजेशन, मेडिकल में जाओगे स्पेलिंग्स भूलोगे, ठीक है। पोलराइजेशन,
तो पोलराइजेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस होगी, इसको हम पोलराइजेशन भी बोलेंगे। अब क्या होगा, नेगेटिव चार्जेस यहां पर आ गई इसके करीब और पॉजिटिव उस साइड चलेंगी। तो अब फिर से हमें क्या करना है, अर्थ के साथ इसको कनेक्ट करना है। अर्थ के साथ इसको जब हम कनेक्ट करेंगे ना, तो मैंने आपको बताया कि जमीन अपनी मर्जी से इलेक्ट्रॉन्स ले भी सकती है, इलेक्ट्रॉन्स दे भी सकती है। तो यहां पर ये वाले इलेक्ट्रॉन्स जो है वो तो इसके साथ बाउंड है, यानी कि ये कहीं भी नहीं जाएंगे क्योंकि यहां पर अट्रैक्शन हो रही है दोनों के दरमियान। लेकिन ये पॉजिटिव चार्जेस जो है ना, ये जमीन से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और इन्हें जो पॉजिटिव चार्जेस हैं इनको कैंसिल कर देंगे। नेगेटिव पॉजिटिव मिलेगा तो अल्टीमेटली कुछ भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्जेस हो जाएंगी खत्म। तो इस बॉडी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ अभी क्या आ गई, नेगेटिव चार्ज। तो ये थे मेथड इलेक्ट्रिफिकेशन के, मेथड्स ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, यानी कि किसी बॉडी को चार्ज किस तरह से किया जा सकता है। 3 मेथड्स होते हैं और इलेक्ट्रोस्कोप की मदद से जो है चार्ज डिटेक्ट होती है। 3 मेथड्स होते हैं, 2 में कांटेक्ट नहीं होता, सॉरी अपना 2 में कांटेक्ट होता है, बॉडी को आप एक दूसरे के साथ टच करवा सकते हो। तीसरा जो मेथड है, इसमें देखो मैंने इस बॉडी को टच करने के बगैर ही वो चार्ज कर दिया, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं इंडक्शन मेथड। और फ्रिक्शनल मेथड भी हमने पढ़ा, कॉन्टेक्ट मेथड भी पढ़ा। चार्ज डिक्रीज इंक्रीज किस तरह से करती है, कब तक एक्सचेंज ऑफ चार्जेस होगा, जब तक पोटेंशियल दोनों का सेम नहीं हो जाता। और ये किस मेथड में होता है, ये होता है कॉन्टेक्ट मेथड में, जब पोटेंशियल दोनों का सेम नहीं हो जाता, ठीक है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है डिस्कस करेंगे कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। अल्लाह हाफिज।